इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, जो तीनों संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की रखेल है, उस रखेल के पर्दाफाश के लिए बिहार की जनता को जगाने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं और विपक्षी नेताओं को जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के द्वारा जो परेशान किया जा रहा है, उस परेशानी को दूर करने के लिए हम कहना चाहते हैं बिहार की जनता से, बिहार की जनता का आह्वान करना चाहते हैं कि बिहार की जनता सड़कों पर उतरो, नहीं तो ये संविधान खतरे में है। नरेंद्र मोदी देश को गिरवी रखने पर तुला हुआ है। श्रीलंका से भी, पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में भारत आने वाला है। भूटान का रुपया भारत से मजबूत हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी के जुमलेबाजी के कारण, अमित शाह के जुमलेबाजी कारण देश का 14 लाख करोड़ रुपया गुजराती उद्योगपतियों के द्वारा विदेशों में भेज दिया गया। और मैं आह्वान करना चाहता हूं बिहार की जनता से कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो देश की जनता सड़कों पे होगी और भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग देश को लूटकर दूसरे देश में पलायन कर चले जाएंगे। ये साजिश नरेंद्र मोदी की है, अमित शाह की है, भाजपा नेताओं की है। सर, आप बीजेपी का जमाई क्यों बोल रहे हैं? तो भ्रष्टाचार पे प्रहार है उनका, बार बार यही बोल रहे हैं लोग। भ्रष्टाचार करते हुए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बंगारू लक्ष्मण जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको पैसा लेते हुए दुनिया ने देखा। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जो माइनिंग घोटाले में हजारों करोड़ रुपए के आरोपी है, उनको सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स मजाल नहीं है कि उनके साथ सवाल पूछ ले। और विपक्षी नेताओं को तंगो तबाह करने के लिए बिना मतलब का साजिश करके उनको फंसाने के लिए आज ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। हेमंत सोरेन उसके शिकार है, अगले शिकार अरविंद केजरीवाल है, उसके बाद के शिकार तेजस्वी यादव है। लेकिन सृजन घोटाले में आरोपी, हजारों करोड़ रुपए के घोटाला, सृजन घोटाला, सुशील कुमार मोदी जो फाइनेंस मिनिस्टर से, उससे सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स सवाल करने की हैसियत नहीं रखता है। ये जमाई है, भाजपा के 3 जमाई है, ईडी, आईटी और सीबीआई। इसलिए जमाइयों को खुली आजादी है कि जमाई राजा विपक्षी नेताओं को तबाह करो और अपने नेताओं को, अपने जो अन्नदाता है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से उनको टच मत करो, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथी आज निकले हैं और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को चेतावनी दे लेते हैं कि अगर तुम निष्पक्ष होकर काम नहीं करोगे तो तुम 24 के, याद रखो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जब सत्ता से जाएगा तो ईडी और इनकम टैक्स और आईटी को बचाने वाला पैदा नहीं हुआ है। भाजपा के नेता बचाने के हिम्मत नहीं रखेंगे, बिहार की जनता सड़कों पर उतरेगी। प्रधानमंत्री ने कल सदन में कहा था इसलिए आप लोग सीबीआई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था आप मीडिया साथी तमाम जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप मीडिया दबाव में है, भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं, इसलिए सच्चाई लोगों को नहीं बताते हैं। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात किसने कहा था? महंगाई कम करेंगे, ये किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2014 में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की तो 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे नौजवानों को, 15 लाख रुपए खाता में आएगा। सुनिए, बीच में मत टोकिए, भाजपा की दलाली कर रही है तो भाजपा ऑफिस में जाइए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात पर एक बार आप लोग नहीं पूछते हैं 15 लाख रुपए खाता में कब आएगा? आप लोग एक बार नहीं पूछते हैं महंगाई कब घटेगी? आप लोग एक बार भाजपा से सवाल नहीं करते हैं। देश की महिलाएं मणिपुर में बेआबरू होती है, उस पर एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं करते हैं। और किसानों की स्थिति दयनीय है, दुगने आमदनी करने देने की बात नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई। खाद का दाम आसमान छू रहा है, किसानों का फसल का कोई लेने वाला नहीं है, खरीदार नहीं है। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तमाम बिहार वासियों को जगाएगी और भारतीय जनता पार्टी के काले चेहरे को उजागर करेगी, सड़कों पर उतरेगी। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रवादी संकल्पित है। बिहार की जनता को संदेश देने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं।